नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। आज देश प्याज के आंसू रो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्याज और आदमी के बीच कीमत की दीवार खड़ी हो गई है। प्याज की चोरी होने लगी है। प्याज के छीना झपटी शुरू हो गई है। अलग अलग तस्वीरों से प्याज के प्रचंड रूप का आप प्रकोप देखिए। प्याज 100 से ज्यादा 180 रुपए किलो भाव पर बिक रहा है। हैदराबाद में प्याज के लिए ऐसी भगदड़ मची कि कई लोगों की जान जाते जाते बची। संसद में कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो बवाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर उठ रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं ज्यादा लहसुन प्याज नहीं खाती। क्या जनता भी वित्त मंत्री की तरह प्याज खाना छोड़ दे? क्या प्याज की कीमतों पर कंट्रोल सरकार के वश में नहीं? आखिर महीने भर में 75% तक कैसे बढ़े प्याज के दाम? क्या उत्पादन में कमी ही है दाम बढ़ने की वजह? आखिर कब तक सस्ता होगा प्याज? आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, मगर पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry। कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्याज पर हाहाकार। प्याज जम्मू में 110 रुपए किलो मार्केट में बिक रहा है और प्याज के भाव पहुंचे 180 के पार। इसके विक्रेता हैं वो खाली खड़े हैं, लोग आ रहे हैं, पूछ तो रहे हैं लेकिन खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि 100 रुपए किलो या फिर ऐसा छोटा प्याज 80 रुपए किलो मंडी में बिक रहा है। प्याज पर सरकार और विपक्ष में आर पार। ऐसा छोटा प्याज 80 रुपए किलो मंडी में बिक रहा है। प्याज पर सरकार और विपक्ष में आर पार। डोंट वरी, क्योंकि हमारे मंत्री प्याज नहीं खाते। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry। क्या हुआ जो प्याज के भाव आसमान चढ़ गए? क्या हुआ जो प्याज 100 से 120 रुपए किलो बिकने लगा? अरे क्या हुआ जो प्याज के दाम सुनकर ही आंसू निकलने लगे? क्या हुआ जो प्याज खाने की थाली से गायब हो गया? और क्या हुआ कि ये पब्लिक नाहक परेशान है? भला प्याज पर लोकतंत्र के मंदिर में, वो भी गांधी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन की जरूरत क्या है? गरीब पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। वो भी तब जब देश की वित्त मंत्री बता चुकी हैं कि वो लहसुन प्याज ज्यादा खाती ही नहीं। इसलिए डोंट वरी। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। मंत्री जी ने कहा डोंट वरी, तो चलिए आप भी बोलिए आई एम वेरी सॉरी। बोलिए। सर तो ये है कि कहते हैं ना कि सपने में सोच के ही प्याज का गुजारा कर लो, और प्याज के बगैर ही अब गुजारा करने की आदत पड़ गई है। और महीने में जो हम हफ्ते में मैं समझिए 2.5 किलो लेते थे, अब वो महीने में 1 किलो प्याज। मैडम जी इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि ये वैसे परिवार से नहीं आते जहां लहसुन प्याज खाना मना है, बल्कि ये वो लोग हैं जो प्याज खाने की लत लगा बैठे हैं। और शायद कुछ दिनों से इनकी डिमांड बढ़ गई है, वरना क्यों? हफ्ते भर पहले दिल्ली में 70 से 80 रुपए बिकने वाला प्याज अब 100 से 120 रुपए किलो बिक रहा है। कोलकाता में हफ्ते भर पहले 80 से 90 रुपए किलो बिक रहा प्याज अब 130 से 150 रुपए किलो बिक रहा है। मुंबई में हफ्ते भर में प्याज की कीमतें 80 से 120 रुपए किलो तक पहुंच चुकी हैं। भोपाल में भी प्याज 120 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है। जम्मू में 100 से 110 रुपए किलो, तो तमिलनाडु के मदुरई में 150 से 180 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। प्याज की कीमतें हो गई हैं इतनी धांसू कि प्याज ने निकाल दिए हैं आम आदमी के आंसू। परेशानी हो रही है प्याज लेने में।
कोई भी है, जो 1 किलो लेता था 2 किलो लेता था वो आधा किलो ले रहा है, 250 ग्राम ले रहा है। अच्छा सर, बजट पे क्या फर्क पड़ जा रहा है? बहुत पड़ रहा है बजट पे, तो बाकी फर्क पड़ेगा बजट पे। तो 1 किलो प्याज की कीमत कई राज्यों में एक दिन की मनरेगा मजदूरी से भी ज्यादा या करीब पहुंच चुकी है। जिस यूपी में प्याज 150 रुपए किलो तक बिक रहा है, वहां एक दिन की मनरेगा मजदूरी 182 रुपए है। हिमाचल प्रदेश में प्याज 140 रुपए किलो तक बिक रहा है, वहां मनरेगा मजदूरी है 185 रुपए। बिहार झारखंड में प्याज 150 रुपए किलो तक पहुंच चुका है और वहां ज्यादा से ज्यादा मनरेगा में 171 रुपए मिलते हैं। ये प्याज परेशानी ही नहीं, अपराध की भी वजह बन चुका है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक किसान के खेत से चोर 30,000 रुपए का प्याज उखाड़ ले गए, तो चोरी के डर से प्याज के कारोबारी दुकानों ने सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए। नाहक नींद खराब कर रखी है इन्होंने। अरे नहीं मालूम तो सुन लें, सिर्फ वित्त मंत्री ही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी प्याज नहीं खाते। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। मैं शाकाहारी आदमी हूँ और शाकाहारी में मैंने कभी प्याज का चखा ही नहीं है, तो मुझे जैसे आदमी को क्या मालूम प्याज का क्या है। लेकिन वित्त मंत्री ने जब ये कहा कि मैं भी प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ये कहना ठीक था? ऐसा कहाँ कहा उन्होंने कि फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि प्याज के बारे में जब चर्चा आई, उन्होंने स्पष्ट उसका आंसर दिया। उन्होंने शायद ये बात खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान को पहले से मालूम थी, तभी तो छोटे छोटे मुद्दों पर भी बड़े बड़े बयान देने वाले पासवान जी ने सामने आकर कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। मगर फर्ज तो निभाना था, लिहाजा धड़ाधड़ 9 ट्वीट कर दिए। लिखा, प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमएमटीसी ने 6090 टन प्याज मिस्र से और 11000 टन तुर्की से मंगाया है, जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच उपलब्ध हो जाएगा। तुर्की से और 4000 टन प्याज जनवरी के मध्य तक बाजार में आ जाएगा। सरकार बाजार में प्याज की बड़ी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस बार मानसून में 1 महीने की देरी की वजह से प्याज की बुवाई समय से नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उत्पादन घटा और नई फसल के बाजार में आने में देरी हो रही है। सियासत के मौसम वैज्ञानिक ने फसल पर मौसम की मार को नए प्याज की आवक में देरी की वजह बता दिया। यानी बाजार में जो प्याज बिक रहा है वो पुराना है, जिसे पुराने दर पर ही खरीद कर स्टोर कर लिया गया था। ऐसे में वही प्याज जो कभी 20 रुपए किलो के भाव से मिलता था, अब 180 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इस पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कुछ यूं सवाल रखे। Wholesale prices are up, CPI is going up, onion sell at ₹100 a kg. Of course, the finance minister, of course, does not eat onions. तो सवाल है कि क्या प्याज की परेशानी दूर करने का एक ही उपाय है कि वित्त मंत्री की तरह पब्लिक भी प्याज खाना छोड़ दे और कोई पूछे तो कहे डोंट वरी। लेकिन असल जिंदगी में बस जुबानी जमा खर्च से जायका कहां बदलता है। ये तो बस बड़े बड़े लोगों के भूते की बात है कि वो मुद्दों को यूं ही हवा में उड़ा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्याज नाम की तीखी महक, प्याज की जलन और प्याज का स्वाद जहन में आ जाता है। घर, होटल, ढाबा, हर रसोई में डिनर से लेकर ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट से डिनर तक प्याज का ही बोलबाला होता है। जी हां, अगर इसकी बात करें तो सलाद से ग्रेवी तक प्याज होती है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये प्याज कभी सरकार गिरा देने वाली प्याज इस वक्त सरकार को हिला नहीं पा रही। जी हां, सब्जियों में प्याज और मिर्ची ऐसा माना जाता था कि ये गरीब का खाना है, लेकिन आज गरीब का खाना अमीर हो गया है। प्याज सेब से महंगा हो गया, प्याज अनार से महंगा हो गया। इस प्याज की एक परत 5 रुपए से महंगी हो गई। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, प्याज आंसू निकाल रहा है। इस देश का सवाल में मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। पैनल के साथ साथ मेरे साथ किसान हैं। आखिर वो बताएंगे कि जो सरकार 2014 में दुहाई देती थी, जो सरकार कहती थी कि आप इस प्याज को लॉकर में रखिए, आज वो सरकार में है। वो ये कहते थे कि अब आपके घर में मेहमान आए तो आप प्याज सुंघा देना। आखिर अब आप कहां हैं?
यही सवाल देश पूछ रहा है। आपने दो तस्वीरें देखी, देश में प्याज के लिए कतार है, देश में प्याज के लिए छीना झपटी है, देश में प्याज के लिए मारकाट है। आपने देखा, आज इसी मुद्दे पर देश का सवाल है। मेरे साथ बड़ा पैनल है, आपको यहां बोलने के लिए बुलाया गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। मुद्दा गंभीर है, गरीब की थाली से प्याज गायब है। मनरेगा की कीमत, मनरेगा की दिहाड़ी जो एक किसी व्यक्ति और मजदूर को मिलती है, वो प्याज की कीमत है। आज आपको समझना होगा कि आखिर प्याज क्यों बढ़ा। मेरे साथ अर्थशास्त्री भी हैं, मेरे साथ नेता भी हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अर्थशास्त्री जो कि इकोनॉमिक सेल के सदस्य हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हैं। मेरे साथ कांग्रेस नेता विजय कौशिक हैं। मेरे साथ शरद कोहली साहब। जी हां, आप अर्थशास्त्री हैं, आप आखिर बताएंगे कि सरकार जो दावा कर रही है कि 15 दिनों में प्याज आयात हो जाएगा, तो क्या कीमतों पे असर पड़ेगा? क्या आपकी मेरी जेब हल्की होगी? ये सारी बातों पर भी चर्चा होगी। मेरे साथ किसान नेता योगेश तालान हैं, मेरे साथ गृहिणी नीतू सिंघल हैं। जी गृहिणी, सबसे ज्यादा प्याज अगर रसोई को आप देखते हैं तो वो गृहिणी पे दबाव आता है। कितना महंगा प्याज, 700 गुना कीमत बढ़ गई। मेरे साथ इस पैनल और किसानों का समूह भी है, उनसे चर्चा होगी। सबसे पहला सवाल गोपाल कृष्ण साहब, हम प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, हमारा कोई सरोकार नहीं, मुझे भाव नहीं पता। ये तो ठीक वैसे ही नारा हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, जैसा आपने कहा न खाएंगे न खाने देंगे, आपने प्याज के साथ भी वही कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो सेकंड पार्ट आप स्टेटमेंट का ले रहे हैं कि मुझे प्याज के बारे में कोई चिंता नहीं है, मेरे को कोई सरोकार नहीं है, यह कहीं भी वित्त मंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्टेप्स बताए जो केंद्र सरकार ने प्याज के दामों को कंट्रोल में करने के लिए लिए हैं, पहली बात, और उन स्टेप्स को अभी हम बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज हाई लेवल कमेटी की मीटिंग की, सेक्रेटरी थे, फूड कंज्यूमर कमोडिटी मिनिस्टर थे, और भी सब लोग थे, कि प्याज के बारे में अगर क्राइसिस है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे इमीडिएटली प्याज के बारे में क्राइसिस, गोपाल साहब प्याज का क्राइसिस सारे देश में है, सारे देश में, मुल्क में इसकी चर्चा हो रही है। अगर क्राइसिस की तो बात ही नहीं आती गोपाल साहब, और अगर आप समय रहते कदम उठा लेते तो मुझे ऐसा लगता है कि यह स्थिति नहीं आती। नहीं, देखिए, समय रहते ही कदम उठाए थे, लेकिन उन स्टेप्स को इंप्लीमेंट के बाद उसमें समय लगता है। सबसे पहले बात की जो फूड कमोडिटी है, एग्री कमोडिटी है, वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहता है, नेचर के ऊपर रहता है, तो बहुत ज्यादा आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब पता चला कि इस बार प्याज की उपज कम हुई है, सरकार के पास 56,000 मैट्रिक टन का बफर स्टॉक था, प्रदेश सरकारों को कहा था कि आप इसमें से खरीद लीजिए, पैसे देके आप इसको प्रोक्योर कर लीजिए। दूसरी बात कि कैबिनेट ने उसी वक्त 1,20,000 टन का प्रोक्योरमेंट का, एडिशनल प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर अप्रूवल दे दिया था। निर्यात करने वाला प्याज गोपाल साहब अगर आयात होने लगे तो अपने आप में ये चिंता की बात है। रखे हैं जी गोपाल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ अर्थशास्त्री भी है जो आपको भी जानते हैं। मेरे साथ किसानों का एक समूह है, मेरे सहयोगी उदय प्रताप सिंह के साथ। उदय, आखिर ऐसी क्या वजह किसानों को लगती है ये नेता जो है सियासत वाले आपस में कह देते हैं कि ये तो प्राकृतिक आपदा थी, विपदा उपभोक्ता और वो गरीब किसान को भोगनी पड़ती है? जी बिल्कुल मनीष जी, हमारे संग एक खास किसानों का समुदाय है जो यहां आए हैं हमारे इंडिया न्यूज के स्टूडियो में, और वो हमारे लिए प्याज भी लाए हैं जो वो उगाते हैं अपने फार्म में। उनका जो उनकी जो खेती है वहां यहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे होती है। ये गोपालगढ़ से आए हैं, गोपालगढ़ गांव इनका पड़ता है जो जेवर के पास है। जेवर कस्बा है, उत्तर प्रदेश तहसील है, उत्तर प्रदेश राज्य में। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो प्याज आप लाए हैं ये आपने कब उगाए थे? ये फ्रेश हैं, ये 3 महीने पुराने हैं, कब उगाए थे? ये 3 महीने पुराने हैं
और जब हमने बेची थी हमें रेट बिल्कुल कम मिला था, और आज के भाव मतलब ऐसे है कि कितने के बिके थे तब? तब हमारी 25-30 रुपए किलो बिकी थी। 25-30 रुपए किलो में आपने बेचा था, और यही प्याज आज कितना हो चुका है? आज 100 रुपए किलो बिक रहा है। 180 कई जिलों में 180, कई जिलों में मतलब 180 और 150 का रेट मतलब मिल रहा है, आसमान छू रहा है प्याज को। और जो किसान तो बिल्कुल ही गड्ढे में गया, ये नहीं उभरने वाला है। और धान है वो भी मतलब आपको भी सिर्फ 25-30 रुपए मिले थे? हाँ जी, अब हमें सब ये किसानों के लिए सरकार है ही नहीं। मंडी में कितने का बिक रहा है आज? आप तो मंडी थोक अगर यूपी की बात करें, अगर दिल्ली की बात करें, कितने में प्याज बिक रहा है? 65-70 का रेट है थोक मंडी में भी, और ये छोटे फिर कैसे देंगे? और लोगों की कॉलोनी में जब पहुंचता है तो 150 तक पहुंच जाता है। 150। तो फिर कौन खा रहा है, कौन कमा रहा है आपके नजर में? जैसे आप कह रहे हैं आप इनके जेब में सिर्फ 25 रुपए जा रहा है, मगर आम इंसान जब प्याज खरीद रहा है तो वो 150-180 क्यों दे रहा है? वो किसको दे रहा है? मतलब ये सरकार मतलब करा रही है, और उसको मतलब बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े मतलब सेठ साहूकाले वो अपने मतलब पेट भर रहे हैं। क्या होर्डिंग हो रही है? होर्डिंग हो रही है, और जिनका गोदाम भर रखे हैं, और उनको जब रेट निकलता है जो रेट से निकालते हैं। जमाखोरी और बिचौलिए ही इस समय मजे मार रहे हैं उदय, जमाखोरी और बिचौलिए ही मजे मार रहे हैं। अब ये सरकार को सुनिश्चित करना है कि आखिर इन पर कितने जल्दी रेड्स हो, कैसे इन्हें पकड़ा जाए, और जो पकड़ा जाए वो जनता के बीच कैसे जाए। शरद कोहली जी, गोपाल कृष्ण जी जो कह रहे थे, आपको आपत्ति थी उनके एक वक्तव्य से, वो क्या था जिसको लेकर आप कहते हैं कि उनके वो वक्तव्य में आपको ठीक नहीं लगा? मुझे जो आपत्ति थी, देखिए पहले जो किसान बात कर रहे थे उस पर मैं टिप्पणी कर देता हूं। किसान बेचते टाइम रोता है, ग्राहक खरीदते टाइम रोता है। किसान को पूरी कीमत नहीं मिलती और ग्राहक की जेब कटती है। ये पहली बात क्या बता रहा है कि बीच में कोई एक ऐसा तंत्र चल रहा है, पूरा एक कार्टेल चल रहा है जो कि उसको होल्ड करके और अपने पैसे बनाने में लगा हुआ है। और इस बारिश के पीछे देखिए, मैंने एक आकलन किया मनीष, पहले मैं वो बता देता हूं। उस आकलन में गोपाल जी निकल के आया कि इस समय जो बढ़ी हुई प्याज की कीमतें हैं उसमें से आधी कीमत होर्डिंग की वजह से है। आधी कीमत माना कि 1 अक्टूबर और 5 नवंबर के बीच में जो रिट्रीटिंग मानसून था उसकी बारिश जरूरत से ज्यादा हुई, उससे फसल खराब हुई। और मैं आपको जो दूसरी बात बताना चाहूंगा, आपने बफर स्टॉक की बात करी, 57,000 मेट्रिक टन बफर स्टॉक क्रिएट किया गया था। क्या यह सच नहीं है कि नेफेड ने उसकी स्टोरेज में लापरवाही बरती और उससे 53% उसका बात बताना चाहूंगा। आपने बफर स्टॉक की बात करी, 57,000 मेट्रिक टन बफर स्टॉक क्रिएट किया गया था। क्या यह सच नहीं है कि नेफेड ने उसकी स्टोरेज में लापरवाही बरती और उससे 53% उसका जो माल था वो फेंका गया, उसको खुले में रख दिया गया बजाय कोल्ड स्टोरेज में रखने के। टमाटर हो, आलू हो, प्याज हो, शरद जी ये सारी घटनाएं हुई हैं। वो सारा फिक गया। और आपने जो गोपाल जी दूसरी बात कही है कि 1,20,000 टन हम आयात करने जा रहे हैं। आप, मेरे पास आंकड़ा है, जो देश की खपत है रोज की 60,000 टन की है। तो क्या हम 2 दिन का ही प्याज इंपोर्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि कीमतों में सुधार अभी 15-20 दिन, 1 महीने, 15 से 45 दिन के पहले नहीं होने वाला है। तो क्या ये आयात पर्याप्त है? क्यों नहीं है? क्योंकि 60,000 टन 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो वो कैसे पूर्ति करेगा? गोपाल जी, मेरा दूसरा आपके ऊपर सवाल यह है। गोपाल जी संक्षिप्त में जवाब दें, मेरे और मेहमानों को बहस में लाना है। शरद जी, एक अर्थशास्त्री ने दूसरे अर्थशास्त्री से पूछा है। देखिए शरद जी जो बात कह रहे हैं कि मॉनसून के वेगरीज के कारण ये प्रॉब्लम हो गया, तो यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एग्री कमोडिटीज को बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने दूसरी बात भी कही, मैंने कहा आधी कीमत होर्डिंग की वजह से। तो सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही है उन होर्डर्स के ऊपर? क्यों उन पर रेड नहीं डाली जा रही है? बता रहा हूं, वही तो उसी पे तो आ रहा हूं। ये कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ शरद जी, मैं बता रहा हूँ शरद जी। अरे गोपाल, सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र हरियाणा में विधायक खरीदने के चक्कर में आपने बता रहा हूँ जमाखोरी और इस काले धंधे को बढ़ावा दिया, जिसके कारण जनता की जेब कट रही है। कहीं ऐसा तो नहीं विधायक खरीदने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी हो आपको? नहीं, देखिए आप नहीं बताइए, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी तो प्याज नहीं खाती, लेकिन मोदी जी तो प्याज का असर अच्छी तरह जानते हैं। या चुनाव में चिल्ला चिल्ला कहा था रोटी कोई सी भी हो
बाजरे की हो, गेहूं की हो, प्याज तो चाहिए ही चाहिए। नहीं, प्रश्न का जवाब मुझे देने दीजिए। जा रही है आज वो लॉकर से बाहर कैसे नहीं आ पा रही, या उस पर भी कोई स्कीम चला दिया आपने? और केवल प्याज की बात नहीं है, आपको मैं शरद जी की बात का जवाब देता हूं। उन्होंने महत्वपूर्ण बात बताया था, कौशिक जी उन्होंने जवाब ले लेते हैं उनका। देखिए, फिर योगेश तालान जी और नीतू भी यहां बैठे हैं। जी गोपाल जी, आप अपना जवाब पूरा करें। शरद जी ने एक महत्वपूर्ण हाँ, शरद जी ने होर्डिंग के बारे में कहा, वो बहुत सही बात है। होर्डिंग का बहुत बड़ा रोल है बिचौलियों का, लेकिन जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट है या स्टेट गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के मैं यही जानना चाह रहा था गोपाल जी, इलीगल ट्रेड अब आपकी महाराष्ट्र में सरकार ने प्याज इस देश में दो बड़े राज्य प्रोड्यूस करते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, वहां आपकी पकड़ नहीं, आप सीधा ठीक होर्डर्स की गोपाल जी बता दीजिए ना। नहीं, होल्डर्स की लिमिट हमने केंद्र सरकार ने होल्डिंग लिमिट को 10 में से 5 टन का कर दिया है। होल्डर्स की लिमिट को स्टॉक करने की लिमिट रिटेलर्स की हमने 10 टन से 5 टन कर दी है। योगेश जी, आखिर कौन जमाखोर है? आप जैसे किसान नेता अगर जब तक इनको सामने बेनकाब नहीं करेंगे, जब तक आप इनके भंडारण में जाकर ये चोरी से इन्होंने छुपा रखा है, जब तक ये बाहर नहीं आएगा तो कीमतें बढ़ना लाजमी है। देखिए, एक सिस्टम है सरकार का जिसमें कि जो लेखपाल होता है वो लेखपाल हर कमोडिटी को दर्ज करता है कि किस खेत में कितना कौन सा फसल बोया गया। वो आंकड़े सरकार को मुहैया कराए जाते हैं, उससे पूरा सरकार का स्टैटिक्स बनता है। ये जानकारी सरकार के पास होती है कि कितने एरिया में कौन सी फसल बोई जा रही है। क्यों नहीं सरकार ने पहले कदम उठाया, क्यों नहीं इसको प्रमोट किया? 30 से 35% खराब हुई है जो फसल हुई है। दूसरी बात यह कि अगर आप कहते हैं, बहाना लेते हैं आपकी सरकार की जो है खराब हुई है ये आपकी बरसात के कारण, तो आप बताएं देश को कि आपने फसल का बीमा कितना दिया किसानों को? योगेश जी, एमएसपी और ये सारी बातों पर जाके रुकता है। अभी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी हाँ, लेकिन इस ब्रेक के पहले मैं नीतू सिंघल की आंखों में वो गुस्सा देख रहा हूं जो कि गृहिणियों का बजट बिगाड़ चुका है। देश का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद कैसे बिगड़ रहा है आपका बजट, जारी है। मंत्री जी से अगर आप सवाल पूछें तो वो ये कह देते हैं हम नहीं खाते प्याज। जी हां, हमें नहीं पता भाव। योगेश तालान, आप अपनी बात पूरी करें। उसके बाद मेरे साथ 2 गृहिणियां हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर प्याज कैसे बिगाड़ रहा है बजट। योगेश जी, आप अपनी बात। 2014 से पहले खाद का रेट डीएपी का 600 रुपए था, आज 1200 रुपए है। किसान की लागत तो दोगुनी हो गई, जहां की आय को दोगुनी करने के वादे किए गए थे। लेकिन आज महंगाई पे आप देख रहे हैं कि किसान का जो उत्पाद है वो किस रेट पर लिया जा रहा है और आम आदमी को किस रेट पर उसको दिया जा रहा है। इन सब से भी अलग अगर आप देखें सरकार के जो आंकड़े, जहां सरकार कहती है या हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 56 इंच का सीना है हमारा, तो आज क्यों नहीं है वो 56 इंच का सीना? आज हमारे देश में प्याज का अकाल पड़ा हुआ है। आज हमारे राष्ट्र को अकाल में प्याज की आवश्यकता है, तो आज अपना राष्ट्रवाद आप दिखाइए। उस राष्ट्रवाद में आज आप सब्सिडी पे प्याज दीजिए, आप वहन करिए उस चीज को। योगेश जी, मुझे पता है आप प्याज लेकर भी घूम रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है किसान नेता होने के नाते मैं ये प्याज लेकर आया हूं, मैं किसान हूं। आज मुझे मोदी जी बताए कि मुझसे ये प्याज कितने रुपए में खरीदेंगे और बता दें देश को कि वो देश में इस प्याज को कितने रुपए में बेचेंगे। जी हाँ, मोदी जी ने एक सलाह 2014 के चुनाव प्रचार में दी थी कि आप अगर प्याज के आज दाम इतने बढ़ गए तो उसे लॉकर में रखें, और अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो उसे केवल उसकी सुगंध सुंघा दे। नीतू सिंघल, आपका बजट बिगड़ रहा है, पेट्रोल महंगा। आज आप ये समझिए कि प्याज खरीदने जाओ तो 2.5 से 3 लीटर पेट्रोल की कीमत में आपको प्याज मिल रहा है। सर, घर का बजट मैं कहूं तो बिल्कुल बिगड़ चुका है। जैसे कि आपको पता है शादियों का सीजन है, जितने भी मेहमान हमारे घर पे आ रहे हैं उन सबके जब हम लोग खाना बनाते हैं तो प्याज की बहुत जरूरत महसूस होती है। और जब हम किचन के बजट को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ आप बाजार में जाओ तो प्याज ही एक ऐसी चीज है जिसको खरीदना आपको महंगा पड़ जाता है, क्योंकि 1 किलो प्याज अगर 100 रुपए से ज्यादा महंगा है, 180 पर केजी बिक रहा है अगर, तो हम कितना अपने किचन के लिए उसको ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और इनफैक्ट बहुत सारी महिलाओं की हमारे यहाँ मीटिंग भी हुई तो सभी ने यही जाहिर किया कि जो प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह से महिलाओं को ज्यादा दिक्कत हो रही है। जो आज हमारी किचन का बजट है वो बिल्कुल हिल चुका है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जहां हमारे देश में नेता इस चीज पर अड़े हुए हैं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, हमें बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उनको
एक मिल के संभालना चाहिए और जो प्याज इतने आसमान छू रहा है दाम, उसको कम करना चाहिए सबको मिलके। और इस महंगाई के दौर में अगर हम बाजार में जाते हैं तो आज हर जगह प्याज की ही चर्चा है। जी रितु, आप महिला सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपसे कई महिलाएं आकर रोज मिला करती हैं तमाम अपनी समस्याओं को लेकर। क्या महिलाओं के मन में अब रोष है, आक्रोश है कि आखिर ये प्याज को वो कैसे संभालें, कहां से लाए प्याज? क्या उनका बजट बिगड़ता आपको दिख रहा है? वो कहती हैं आपसे। देखिए, मोदी सरकार ने ये कह के ही वोट लिया था कि हम महंगाई को कम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, काला धन लेके आएंगे। इस तरह के जो जुमले उन्होंने बोला था, आज तक कोई पूरा करा नहीं। खुद वो प्याज के लिए उन्होंने सुषमा स्वराज जी ने, स्मृति ईरानी जी ने मोर्चे निकाले, खत्म करेंगे, काला धन लेके आएंगे। इस तरह के जो जुमले उन्होंने बोला था, आज तक कोई पूरा करा नहीं। खुद वो प्याज के लिए उन्होंने सुषमा स्वराज जी ने, स्मृति ईरानी जी ने मोर्चे निकाले। और आज हमारी मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मैं तो प्याज और लहसुन खाती नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, आप नहीं खाती हैं तो इसलिए आपको थोड़ी मंत्री बनाया था कि आप खाती हैं कि नहीं खाती है? पूरा देश तो खाता है। अगर आप नहीं खाती हैं, क्या इसीलिए महंगा कर दिया कि आप नहीं खाती हैं? तो इसलिए उसको महंगा कर दिया आपने। और जब ये जेएनयू में थी तो ये सब खाती थी, जब ये प्याज भी खाती थी, जब ये लहसुन भी खाती थी, जब ये सब खाती थी। लेकिन अब ये मंत्री बनी है तो अब इन्होंने महंगा कर दिया कि अब मैं नहीं खाती तो पूरा देश ही ना खाए। और दूसरी बात कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में ऐसी कौन सी है, कौन प्याज नहीं उगा सकता, क्या टमाटर नहीं कर सकता कि हम निर्यात करने वालों में से, हम आयात करने वालों में से नहीं है? आज भारत में इजिप्ट से प्याज मंगाया जा रहा है। ये स्वदेशी का नारा देने वाली जो सरकार है, कि स्वदेशी स्वदेशी का नारा देने वाली सरकार है, कितनी झूठी सरकार है ये आप खुद देख लीजिए कि ये प्याज तक को आयात कर रही है, प्याज तक को आयात कर रही है। कृषि प्रधान देश प्याज को आयात कर रहा है और उस कृषि प्रधान देश में प्याज 180 रुपए किलो बिक रही है। शरद जी आ रहा हूं जी, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं विजय कौशिक बहुत देर से चुपचाप और शांत बैठे हैं क्योंकि ये भी कभी सरकार में थे और यूपीए सरकार के दौरान जब प्याज की आफत आती थी तो यही दो दल हैं जो आज सरकार में हैं, इनको वो बातें चुभती थी। आपकी बात पूरी हो गई रितु जी? जी जी सब आपकी बात पूरी हुई। विजय कौशिक, सरकारें सबक क्यों नहीं लेती? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा सरकार केवल जुमलों की सरकार साबित हुई है। आज ये देश को बताएं कि जो आयात कर रहे हैं किस रेट में कर रहे हैं। जब किसान को जरूरत होती है कि उसकी प्याज का उसे सही दाम मिले तो इन पर देने के लिए दाम नहीं होता। किसानों को सड़कों पर फेंकनी पड़ती हैं, वो प्याज सड़ जाती है, किसान बर्बाद हो जाते हैं, किसानों की आमदनी दोगुनी करने। लेकिन आप पर विजय जी सीधा आरोप है, अगर स्टेट सब्जेक्ट है, आज महाराष्ट्र में आपके मैं ये कह रहा हूँ, आज कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है। आप स्क्रीन पर बीजेपी प्रवक्ता को न देखकर केवल फ्री फॉर ऑल, फ्री स्पेस का समझे। मनीष जी, केंद्र सरकार इनके हाथ में है, सीबीआई, ईडी, सारी एजेंसियां इनके हाथ में है। अगर हमारे किसी भी स्टेट में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे महाराष्ट्र में कोई जमाखोरी या कोई बदमाशी हो रही है या हम कोई गलत कर रहे हैं, आप छापे मारिए, हम हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी अर्थशास्त्री भाई साहब ने ये कहा था कि जो हमारी खपत है उतनी 2 दिन की खपत का ये मंगा रहे हैं। तो ये जो माहौल है देश में वो इनका क्रिएट किया हुआ। क्यों? क्योंकि आज चाहे 100 रुपए किलो प्याज मिल रही है, चाहे 180 रुपए किलो प्याज मिल रही है। ये वही प्याज है जो हमारे देश का प्याज है, जिसकी जमाखोरी करके आज उसको बेचा जा रहा है। ये पुरानी प्याज है और इनको मालूम है कि ये तो आयात के नाम पर ड्रामेबाजी करते रहेंगे। विजय जी, आपको इस आयात में भी घूसखोरी दिखाई दे रही है। 32,000 आपके कहने का मतलब यह है कि ये जो आयात हो रहा है इसमें घूसखोरी हो रही है। हमारी पार्टी ने बिल्कुल इस घोटाले को उजागर किया है कि 32,000 मीट्रिक टन प्याज घोटाला है। और ये जो कह रहे हैं कि जो स्टॉक रखा हुआ था उसमें प्याज सड़ गई, मैं ये कहता हूं जनता तो सड़ी प्याज भी खरीदने के लिए तैयार थी। आपने वो सड़ी प्याज कहां गायब कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं कागजों में ही प्याज सड़ा रहे हैं, खा रहे हैं और मुनाफाखोरी से मोटे नोट कमा रहे हैं? आपको धन इसलिए चाहिए था क्योंकि महाराष्ट्र में आपको सरकार बनानी थी,
हरियाणा में बनानी थी, इसलिए खरीद फरोख्त के लिए जो आपने इस देश को का बंटाधार किया है उसके लिए जनता माफ नहीं करेगी। आरोप तो ये भी है, आरोप तो ये भी है कि नासिक की जो लासलगांव मंडी है, नासिक की जो लासलगांव मंडी है, ये आप ही लोगों द्वारा, चूंकि अब आपकी बात सरकार आ गई है तो ये आप ही लोग ऊंच नीच कर रहे हैं वहां पर। मनीष जी, ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं। अगर हमने कोई ऊंच नीच की होती ना तो ये सरकार हमारा गला दबा देती। आप देखिए, आज इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है। तो बताइए, इस देश में इनको मालूम है कि किसान कितनी फसल उगा रहा है, कितना भंडारण है, कितनी खराब हो रही है, फिर भी ये झूठे आरोप मैं आपके पास मैं दोबारा आऊंगा क्योंकि इस समय दर्शक जो इंडिया न्यूज देख रहा है वो ये जानना चाहता है कि सरकार जो दावे कर रही है, रामविलास पासवान जी ने जो कहा कि 15 दिसंबर तक हालात सामान्य हो जाएंगे, प्याज आयात होकर आ जाएगा। शरद जी, ये प्याज की जो बात कर रहे हैं, आपने जैसा कहा कि ये तो 2 दिन का प्याज है, जो खपत है वो उसके हिसाब से ये केवल 2 दिन चलेगा और नई फसल आने में लगभग महीने से 1.5 महीना लगेगा। तो आखिर ये किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है? देखिए, मैं पहली बात तो कौशिक जी, अपनी जिम्मेवारी, जो राज्य सरकारें हैं अपनी जिम्मेवारी से ये कहकर नहीं बच सकती कि आपके पास ईडी इनकम टैक्स है, क्योंकि जो होल्डर्स हैं वो स्टेट में भी है। मंडी समिति को स्टेट कंट्रोल करता है, मंडी समिति अपने आप में चलती है और स्टेट की मॉनिटरिंग में चलती है। दूसरी बात, मैं मनीष कल एक शादी में गया और शादी में गया, वहां पर किसी ने आके दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट दिया, साथ में बोला तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आती रहे, साथ में प्याज भी आता रहे। और आज मैंने मंडी में खुद देखा, लोग गिन के प्याज ले रहे थे। तो ये हालत पिछले साल मनीष 235 लाख टन यहां उत्पादन था, वो भारत जो सारी दुनिया को प्याज सप्लाई करता था। मैं ये भी सवाल उठाता हूं कि अगर इतना उत्पादन था तो क्यों नहीं इस परिस्थिति को पहले से आंका गया और अपना नेफेड की, मुझे लग रहा है इसमें नेफेड जो कि सरकार के लिए स्टोरेज करती है, उसकी बहुत बड़ी कमी रही इसमें, क्योंकि नेफेड की गलती की वजह से आज वो स्टोर किया हुआ प्याज फेंका गया और 53% फेंका गया। कहना चाह रहा हूं मैं आपकी बात का मनीष एक जवाब रह गया, अहम जवाब, मैं वो जवाब दे देता हूं। जो आज परिस्थिति है आयात करके और जो फसल 1-1.5 महीने में आने वाली है, मेरे हिसाब से 15 दिन से 1 महीने तक प्याज की कीमत में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है। और उसके आने के बाद भी मैंने एक अपना आकलन किया है, मेरे हिसाब से ये 100 से घट के 40-50 पर आ जाएगा। इंडिया न्यूज के दर्शक कान खोलकर सुने, जो एक अर्थशास्त्री ने कहा है, इनका अनुमान है, इनका आकलन है, इनकी अपनी स्टडी है और उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि अगर प्याज आयात होकर आ भी गया तो आपकी जेब पर वो भारी रहेगा। योगेश तालान, मैं दर्शकों के लिए आपसे कहूंगा कि फिर एक बार आप वो प्याज दिखाएं जो आपने खरीदा है, आखिर उसकी क्वालिटी क्या है? इससे घटिया प्याज हो नहीं सकता। कोई भी गृहिणी इस प्याज को देखेगी तो उठा के बाहर फेंक देगी, उस क्वालिटी का ये प्याज है। आप इसको देखिए, ये प्याज 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो में किसानों से खरीदा जाता है और किसानों से खरीदा भी नहीं जाता। कई बार तो किसान इसको जो सड़क पे फेंक के चला आता है, मंडी में इसका कोई ग्राहक नहीं मिलता है लेने वाला। आज वही प्याज सफल जैसे स्टोर पे 100 रुपया किलो आज वही प्याज बेचा जा रहा है। सरकार इस बात का जवाब दे, ऐसा क्यों? सही रही बात मंडियों की, किसी भी मंडी को, इन्होंने कहा था कि मंडियों को ऑनलाइन करेंगे, कौन सी मंडी आज ऑनलाइन है? और ऑनलाइन मंडी पे आप हमें जरा दिखाइए किस रेट में प्याज खरीदा जा रहा है किसान से, किस हालत में जो है किसान आज है। उसकी उपज जब दोगुनी हो गई, उसकी कॉस्ट उपज की, उसको वही नहीं मिल रही है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्याज आपको सस्ता मिलेगा? हर तरफ सरकार झूठ बोल रही है। जहां सरकार बातें, अभी किस तरह की बातें की जा रही है? इसी मंडियों का खुलासा आज रात 8:55 पर इंडिया न्यूज पर दर्शक ध्यान से देखें कि आखिर आपका प्याज, आपके अपने रसोई घर का वो प्याज जो आपके दैनंदिनी का हिस्सा है, जो आपके सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक, आपके रसोई में सलाद से लेकर ग्रेवी तक होता है, आखिर उसके बीच में कैसी जमाखोरी, कैसे बिचौलिए पैसा कमा रहे हैं, ये दिखाएंगे। हमारे जो 78 सांसद है, महिला सांसद है, उनकी क्या कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? त्राई कर रही है। हमारी महिला सांसद है 78, लोगों का खाना हराम हो चुका है, चाहे दालें हो, प्याज हो,
हर चीज महंगी हो चुकी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब आप चौधरी आप अपनी बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल करना चाहती हूँ कि हमारे देश में आज बेरोजगारी का आंकड़ा इतना ऊपर पहुंच चुका है और उन्होंने इस बेरोजगारी का एक अचूक जो है समाधान बताया था कि आप पकोड़े तलिए। तो मैं इनसे माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि पकोड़े कैसे तले, कहाँ से लाए प्याज, किसके प्याज के कैसे पकोड़े तले, आप हमें कैसे प्रोवाइड कराएंगे, कैसे करवाएंगे प्याज को? पनीर के बनते हैं, बैंगन के बनते हैं, गोभी के बनते हैं, पकोड़े तो और बन जाएंगे। ऋतु पकोड़े बन जाएंगे, लेकिन जैसा प्याज की मैं बात कर रहा था शरद जी कि आप घर ढाबा होटल रसोई में सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक प्याज, सलाद से लेकर ग्रेवी तक प्याज। नीतू सिंघल आप कह रही थी संसद में 78 संसद में हमारी 78 महिलाएं सांसद हैं, उनकी मैं समझती हूँ कोई जिम्मेवारी होनी चाहिए। जितने भी हमारे महिला से संबंधित आज जो टॉपिक्स आ रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभा नहीं रही, क्योंकि महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से अगर प्याज हर सब्जी का सब्स्टिट्यूट है, अगर हम कहें तो कोई भी सब्जी बिना प्याज के अधूरी है। नीतू जी देश का सवाल का ये आखिरी पड़ाव है। जी हाँ, आपने सुना अलग अलग लोगों की राय, मेहमानों की राय आपने सुनी, गृहिणियों की सुनी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की आपने सुनी। देश का सवाल में हमने कोशिश की उन किसानों को लाकर सुनाया आपको, प्याज के हालात पर चर्चा करें। चर्चा हुई। जी हाँ, इस समय यही कहा जा सकता है कि प्याज का भाव ताव खा रहा है। जी हाँ, नमक स्वाद अनुसार और प्याज औकात अनुसार हर किसी को नहीं मिलता। यहां प्याज जिंदगी में, जी हां, प्याज खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जनता बेबस होकर पुकारे, दे दे प्याज दे, प्याज दे। प्याज पर सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन 8:55 पर, और देश और दुनिया